रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको एक प्रोग्राम सिखाना चाह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर्स को ऐड करने वाला, यानी कि नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स को सम करने का किसी फिक्स नंबर तक, यानी कि एक लिमिट तक। वो पहले 10 नंबर भी हो सकते हैं, पहले 20 भी हो सकते हैं, पहले 100 भी हो सकते हैं। तो हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम अपनी तरफ से लिमिट देंगे। जितनी लिमिट देंगे उतने नंबर ऐड होकर उनका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए शुरू करते हैं। ये एक मैंने शुरू कर दिया। इसका नाम मैं रखता हूँ सम नेचुरल। सम नेचुरल यानी कि इस तरह का नाम रख लेते हैं, NATURA, नेचुरल नंबर, NUM, सम नेचुरल नाम। ये मैंने नाम रख दिया, एंटर प्रेस करेंगे, ये फ़ाइल ओपन हो गई। अब यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करते हैं। इस कोडिंग में सबसे पहले हमने हैश लिखना है और इसके आगे इनक्लूड INC लिखेंगे तो यहाँ पर लिंक आ जाएगा। इसके बाद इसके अंदर STD एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे STDIO, तो यहाँ आगे लिंक आ जाता है। इसके बाद हम मेन का MA लिखेंगे तो ये लिंक आ गया। इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर हमारे सामने आ गया। तो ये काम जो हम करेंगे ये एक फंक्शन की मदद से करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक जो फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप लिखता हूँ, सम नेचुरल। मैं यहाँ इस फंक्शन का नाम भी ये लिख देता हूँ, सम नेचुरल्स, NATURAL, सम नेचुरल नंबर्स। नंबर भी लिख लेते हैं, नंबर्स। और उसके बाद फंक्शन की पैरेंथेसिस डालनी है, इनके अंदर एक नंबर लेना है, तो लिहाजा INT सिर्फ एक डाटा टाइप लिखेंगे और आगे सेमी कोलन लगा देंगे क्योंकि ये एक सिग्नेचर है। तो अब मैं इसको डिफ़ाइन करने के लिए सबसे पहले फंक्शन को डिफ़ाइन करता हूँ मेन के फंक्शन के ब्लॉक के बाद। तो लिखूँगा इंट, इसकी जो रिटर्न टाइप है, और उसके बाद सम नेचुरल, NATURAL, सम नेचुरल नंबर्स, NUMBERS, सम नेचुरल नंबर्स। आगे इसके इसी तरह हम लिख देंगे, पैरेंथेसिस डालेंगे और उसके बाद इंट के बाद हम इसको नंबर दे देते हैं N, और इसी तरह ब्रैकेट जो इसकी पैरेंथेसिस है वो क्लोज़ करेंगे और आगे ब्लॉक शुरू करेंगे। इस तरह 2 करली ब्रेसेस डालनी है। एक करली ब्रेसेस को हम ज़रा नीचे कर देंगे और उसके बाद इसके अंदर लिखना शुरू करते हैं। अब नंबर्स को ऐड करना हो तो लूप की मदद से ये ऐड होंगे नंबर। तो उसके लिए हम फॉर लूप स्टार्ट कर देते हैं। फॉर लूप का स्ट्रक्चर लेकर इसके अंदर लिखेंगे इंट I इज़ इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे और इसके बाद इसकी कंडीशन लगाएंगे I इज़ लेस आर इक्वल टू, I इज़ लेस आर इक्वल टू N, वो जो ऊपर हमने नंबर पैरामीटर में दिया हुआ है वेरिएबल, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और इसके बाद I को इंक्रीमेंट कर देंगे, I प्लस प्लस। अब लूप के अंदर आकर अब हमने क्योंकि सब को ऐड करना है नंबर्स को, तो एक वेरिएबल यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हमें लेना होगा इंट टाइप का, जिसका नाम हम रख देते हैं टोटल, TOTAL, टोटल। और इसके अंदर मैं फ़िलहाल जो है ना वो 0 डाल देता हूँ और सेमी कोलन लगा देते हैं। लेकिन इधर आकर हम लिखेंगे टोटल इज़ इक्वल टू टोटल प्लस, और इसके आगे लिख देंगे हम I, क्योंकि I के अंदर वो काउंटर चलेगा 1 से लेकर मतलूबा नंबर N तक। तो इसके आगे सेमी कोलन। जब ये सारा
सम हो जाएगा इस लूप के अंदर, तो फिर ये हम रिटर्न कर देंगे, RETURN रिटर्न, और रिटर्न के आगे जो सम का वेरिएबल है वो लगा देंगे, या सॉरी टोटल का, TOTAL टोटल ये रिटर्न करेगा पीछे हमारे मेन प्रोग्राम में। अब मेन प्रोग्राम के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर एक वेरिएबल लेते हैं लिमिट का, LIMIT, लिमिट लिख लें या n लिखें या नम लिखें, जो मर्ज़ी है लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह यहाँ पर मैं टोटल तो वापस लिया नंबर, तो सम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, कामा डाल के एक सम का वेरिएबल ले लेते हैं और इसको सेमीकोलन कर देते हैं। इसके बाद यूज़र से वैल्यू लेने के लिए प्रिंट लिखेंगे, और प्रिंट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे एंटर लिमिट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स सम, नेचुरल नंबर्स के सम की लिमिट लेंगे यूज़र से कि यूज़र कितने नंबर तक ऐड करवाना चाहता है, और उसके बाद स्कैन एफ एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। तो इसमें एंड के सिंबल के साथ हम लिख देंगे लिमिट LIM ये, और इसकी डबल कोटेशन के अंदर डालेंगे %d। ये वैल्यू लेने के बाद अब हम एक फार्मूला लिखते हैं, सम जो ऊपर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसके अंदर इक्वल करके, तो आगे हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन का नाम है सम, ये वाला फंक्शन है हमारा, इसको कॉल कर लिया। अब इसको वैल्यू हमने देनी है लिमिट की, LIMI लिमिट। ये लिमिट इसको देंगे, ये सारी कैलकुलेट करके वैल्यू इस सम में डाल देगा। तो सम की वैल्यू अब हम प्रिंट एफ के ज़रिए हम डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स NATURAL नेचुरल नंबर्स अप टू के आगे मैं लिख दूंगा %d, और इसके बाद इक्वल लगाऊंगा, और इक्वल के बाद फिर %d। पहले %d की जगह पर इसकी लिमिट आएगी कि कहाँ तक, यानी कि यहाँ मैं लिखूँगा LIM लिमिट, और फिर कामा डाल के मैं आगे लिखूँगा सम, जिस सम वेरिएबल में हमने वैल्यू लेकर सेव की थी। तो ये प्रोग्राम हमारा बन गया। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखें, पहले हमने इंक्लूड वाली स्टेटमेंट के बाद एक जो फंक्शन है उसकी प्रोटोटाइप लिखा था, उसका सिग्नेचर, उसके बाद मेन फंक्शन मुकम्मल किया, उसमें यूज़र को गाइड किया है कि कोई लिमिट दे दे नेचुरल नंबर्स की सम के लिए। फॉर सम कर लेते हैं, फॉर इधर एक लफ्ज़ और, फॉर सम। तो उसके बाद स्कैन एफ के ज़रिए लिमिट वेरिएबल के अंदर वैल्यू ले लेंगे यूज़र से, और फिर आगे वाली लाइन नंबर 9 में सम नेचुरल नंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, उसको लिमिट की वैल्यू भेजेंगे, और जो कैलकुलेट करके वापस वैल्यू आएगी वो सम में डालेंगे, और प्रिंट एफ के ज़रिए वो प्रिंट करा देंगे। तो ये नीचे वो फंक्शन है जो उसको कॉल किया जाएगा, सम नेचुरल नंबर्स। तो मैं इसको रन करता हूँ जी। देखें स्टूडेंट्स, इसको हम रन करते हैं। ये जी रन किया। अब मैं फ़र्ज़ करें जी 10 नंबर दे देता हूँ, यानी कि 1 से लेकर 10 तक नंबर सम होकर उसका सम आ जाए। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें जी, पहले 10 नंबर जो 1 से लेकर 10 है उनका सम 55 है। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ
और मैं 100 दे देता हूँ, तो पहले जो 1 से 100 तक नंबर है उनका सम आ जाएगा, ये 50-50। इसी तरह आप कुछ भी नंबर, यानी कि 1000 मैं दे देता हूँ, तो 1000 नंबर के पहले जो है वो ये थम आ गया 500500। तो इस तरह ये प्रोग्राम मुकम्मल हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपने बड़े गौर से इसको देखा होगा और इसको नोट कर लें, और फिर अपने पास एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर मोबाइल सी सॉफ्टवेयर के ज़रिए लिख के प्रोग्राम इसको रन करें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। यही जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, ये जब बंदा लिखना सीख लेता है तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की फिर जो है ना वो कह लें कि रास्ते साफ़ होने शुरू हो जाते हैं, रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं। तो पहले छोटे छोटे काम करके आप अपने आप को तैयार करेंगे, तो फिर आगे जाकर इंशाल्लाह आप अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकेंगे। तो मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि आप सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, जो जो भी लैंग्वेज को अच्छी तरह सीख रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।